नंबर हम लोग इवन एंड ऑड नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे? इन एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 मींस जिसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर 2 से किसी नंबर को, किसी इंटीजर्स को अगर डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस इट इज ए डिविजिबल बाय 2। सेकंड, ऑड किसको बोलते हैं? एन इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। तो मान लिया सपोज कुछ इंटीजर्स ले लें, जैसे कुछ पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया सपोज -4, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब इस हर एक नंबर को अगर 2 से डिवाइड करके देखोगे, 2 से डिवाइड करते हैं हर एक नंबर को, डिवाइड करके देखो कौन कौन सा नंबर पूरा पूरा डिविजिबल दिख रहा है। तो ये डिविजिबल दिख रहा है, इसका जो कर रहा है -2 आ रहा है, ये डिविजिबल होके नहीं आ रहा है, -1/2 ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है। ये आपका -1 आ रहा है, ये -1.2, और इसको 0 हो सकता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये 1/2 ही आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1.1/2 ऐसा, ये 2.1/2, और ये कितना आ रहा है 3। तो जो जिसका क्वोशिएंट इंटीग्रल आना चाहिए, क्वोशिएंट इंटीग्रल आ रहा है इसका, तो ये इसका क्वोशिएंट इंटीग्रल आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इवन नंबर है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका क्वोशिएंट जो है इंटीग्रल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, इट मींस नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये आपका इवन इंटीजर नहीं है। यहाँ पे डिवाइड करें, इसका इंटीग्रल आ रहा है, क्वोशिएंट डिविजिबल है, ये नहीं डिविजिबल है। देखो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि अगर डिवाइड करोगे 0 से, तो 0 का थोड़ा सा कंसेप्ट में ऐसे समझा देते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। इट मींस व्हाट? कि अगर किसी को डिवाइड करें तो क्या आएगा रिजल्ट? तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि 0 आ जाए? तो इसका जो डिवाइजर आएगा वो कितना आएगा? x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी आपका? 0। तभी तो 0 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइजर हो, मतलब d अगर कोई वेरिएबल भी ले लोगे तो d इंटू एक्स, एक्स का जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या लेना पड़ेगा आपको? 0 लेना पड़ेगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 जो है ऑलवेज डिविजिबल होगा, और उसका क्वोशिएंट हमेशा क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो ये इवन नंबर है, इसको ध्यान में रखना। ये आपका डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये। तो हमारा जो नंबर दिख रहा है 4, -2, 0, 2, 4, 6, ये सारे नंबर जो हैं आपका क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर को मैं लिख रहा हूं नीचे में थोड़ा सा। कौन सा नंबर दिख रहा है? -4, -2, 0, 2, 4, 6 सो ऑन, ठीक है। इस नंबर की खास बात क्या है? इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? -2 इंटू -1। इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 2 इंटू -2, 2 इंटू -1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0, दिस इज राइट हैंड, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 सब में फिक्स है, 2 इज ए फिक्स क्वांटिटी, एंड जो मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल है वो वेरी कर रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या है? इंटीजर्स है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या दिख रहा है आपको? इंटीजर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ये नंबर देखो, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर क्या दिख रहे हैं? इंटीजर्स दिख रहे हैं।
और यहाँ पे जो 2 है वो फिक्स है, तो इसको जनरलाइज हम लोग कर लेते हैं इज इक्वल टू 2:n, वेयर n क्या दिख रहा है, n यहाँ पे क्या दिख रहा है, n जो है आपका इंटीजर्स है, तो इसलिए हम लोग इस इवन नंबर को 2n के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी कोई नंबर अगर कह रहा है कि इवन चूज करना, तो हमेशा क्या चूज करोगे, 2n, ठीक है। और जो नंबर, जो इंटीजर अगर आपको सिंपली अगर समझना चाहते हो, तो जो इंटीजर अगर इवन नहीं होगा तो वो सारे इंटीजर क्या होंगे, आपके ऑड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड इंटीजर, तो जो भी बचा हुआ है इसमें जो इवन नहीं है, जो इवन नहीं है उसको राइट डाउन कर लो, तो जो इवन नहीं है वो कौन सा होंगे आपका, -3 है, -1 है, जो उसमें से क्रॉस किया उसको मैंने लिस्ट आउट कर रहा हूं, और ये 1 नहीं होगा आपका, 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 5 होगा, ऐसा आएगा। तो ये सारे नंबर जो हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे, ये सारे 2 से डिविजिबल नहीं है। इस एक्सप्रेशन को 2n+1 से क्यों डिवाइड कर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × -1 2 × -2+1 एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × -1+1। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये अगर आगे ग्रेडियंट फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो ये डिवीजन थ्योरम में तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, प्रोडक्ट ये जो प्लस वाला साइन है वो आपका रिमाइंडर दिख रहा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इससे पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे 2 × 0+1, इसको लिख सकते हैं 2:1+1, और दिस नंबर कैन राइट एज 2:2+1, ठीक है। इसको जनरलाइज करें तो देखो -2 यहाँ पे दिख रहा है, ये -2 -1 0 1 2, सो इसको जनरलाइज यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, जो रेड वाला नंबर्स है वो सारे इंटीग्रल दिख रहे हैं, इंटीजर्स दिख रहे हैं, और ये वेरी कर रहा है, 2 फिक्स है, 2 सब में फिक्स है, 1 फिक्स है, जो फिक्स है उसको एज कांस्टेंट कहते हैं और वो फिक्स रहता है, और जो वेरी करता है उसको कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, n नहीं, n के अलावा और भी कोई ले सकते हो आप वेरिएबल। तो ये हो गया 2n+1। तो अगर कोई नंबर 2n+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है, इट मींस इट इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। अगर 2n के फॉर्म में दिख रहा है तो इवन इंटीजर होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें शो करना है, एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूं, so that 11 is an odd integer। आपको 11 को ऑड इंटीजर बताना है कि ये ऑड इंटीजर है, तो हम लोग ये देखना है कि 2n+1, 11 को हम लोग 2n+1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो 2 × 5+1, यस, तो ये 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 इंटीजर्स है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये ऑड इंटीजर। नेक्स्ट, सो दैट 14 इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर है तो इसको हम लोग 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 14 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7। तो इस फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हो, इस मींस ये जो नंबर है वो इवन इंटीजर को शो कर रहा है, और ये नंबर जो है वो आपको ऑड इंटीजर को शो कर रहा है, ठीक है। बस ये देखना है कि आप 2 से डिवाइड करना है, और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि 0 इज डिविजिबल बाय 2 है, तो 0 इज ए इवन इंटीजर। ये माइंड में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 0 क्या है, 0 क्या नहीं है, तो 0 इज ए इवन इंटीजर। गुड। अगर कोई बोलता है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, 2 4 6 7 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोलते हैं तो 1 3 5 7 सो ऑन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करेंगे, तो सारे इंटीजर नहीं लिखने, सिर्फ पॉजिटिव वाले लिखते हैं। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करें।